हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और आप सबों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में सफलता की वो घड़ी जिसकी वेट सब लोग करते हैं वो आए, जल्दी से जल्दी आए। हम यही कामना करते हैं सूर्यदेव से। कहने का मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम क्या करें, लाइफ में आगे बढ़ें और उसके लिए क्या होता है, नियंत्रण लगातार प्रयास आप कीजिए। क्योंकि प्रयास ऐसा चीज होता है, हर चीज बदल सकता है। कई लोगों के जुबान से ऐसा सुनेंगे कि वो तो बहुत तेज था, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन किसी के बारे में सुनिएगा कि इसे कोई चीज याद नहीं होता था, जल्दी ऐसे नहीं होता था, एवरेज टाइप का स्टूडेंट, और वो कुछ अच्छा कर ले। कहने का मतलब कि अगर आप नियंत्रण एकदम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो सफलता जरूरी आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज होता है डेडिकेशन, रेगुलरिटी। आप रेगुलर एकदम लगातार किसी चीज के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, हर कोई क्या चाहता है कि हम क्या उस सफलता के ऊंचाई तक पहुंचे। क्योंकि जैसे कई लोग क्या कर देते हैं, लक ऐसा था, हमारे जो कोशिश होता है, प्रयास होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाता है और जिसके कारण क्या होता है, हम उस सफलता रूपी जो फल होता है उसका रस नहीं ले पाते हैं और जीवन में कई प्रकार के तीस हो जाता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम केवल सफल होने के लिए पैदा हुए। कहने का मतलब कि आप क्या कीजिए, लगातार किसी चीज के लिए प्रयास कीजिए। जैसे लगातार एकदम देख रहे होंगे, कोई बच्चे अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बीपीएससी का फॉर्म, अगर कोई टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीचर का, कोई अगर एसएससी लेवल का कर रहे हैं बिहार का तो बीएसएससी का, और कोई अगर दारोगा का कर रहे हैं तो सबके लिए, आप सबके लिए वैकेंसी आ चुका है। और इसके लिए क्या है, आप जो सिलेबस है, आपका पी बाई क्यू है, ये जरूरी देखें। क्योंकि पिछले विगत वर्ष के पूछे गए क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वैसे टॉपिक तैयार कर सकते हैं, वो चीज को तैयार कर सकते हैं जो आपसे एग्जाम में, जैसे सपोज अगर कोई एग्जाम ऐसा है जहां मानिए कि पॉलिटी के प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिकता से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये हमें कैसे तैयार होगा। हम तो पढ़ेंगे अगर पॉलिटी, लक्ष्मीकांत अगर लेके बैठेंगे तो जितना अधिनियम से शुरू करेंगे एकदम लास्ट तक पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे अहम क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए, कहने का मतलब जैसे अगर मानिए कि आप बोलिएगा कि ये सब के लिए तो देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के लिए, तो करेंट अफेयर्स के लिए भी आप देखिए। क्योंकि करेंट अफेयर्स में क्या होता है, तो देखिए करेंट अफेयर्स में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर सपोज कीजिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, कहने का मतलब कोई देश में अगर बैठक हो रहा है, मानिए कि सार्क का, G20 का, यूएनओ का, अलग अलग तरह का बैठक, तो बैठक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर खेल गेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गेम में किससे, क्रिकेट से पूछा जा रहा है या गेम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या सपोज कीजिए कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है तो साइंस एंड टेक्स में बायोटेक से, या कहने का मतलब समझ लीजिए कि खगोल विज्ञान, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी है सबसे, या मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, तो ये कहां से पता चलता है, पी बाई क्यू से। तो सबसे बड़ा चीज होता है, आप क्या कीजिए, जैसे अगर आप कर रहे हैं बार बार एक्सक्यूज दे रहे हैं, सबसे बड़ा चीज होता है कि हम लोग क्या कर देते हैं, बार बार एक्सक्यूज दे देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किए इसके कारण न हुआ। तो देखिए जैसे अगर कोई बच्चा किसी का सपोज कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसमें 4 आंसर दिया होता है, वैसे एग्जाम में अगर मानिए कि बीपीएससी प्री में अगर कोई फेल हो रहा है तो इसका मोस्ट रीजन 4 होते हैं। पहला क्या कि आप आसान क्वेश्चन गलत कर दिए। आसान क्वेश्चन कहने का मतलब वैसा क्वेश्चन जो गलत होने के बाद आपके मुंह से निकले, हम तो बना देते, याद ही नहीं आया। उसके बाद एक रीजन होता है कि आप क्या कीजिए, एक को 10 बार पढ़ने की जगह 10 को एक बार पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि आपका नजर कहाँ रहा, कंटेंट जुटाने पर, ऐसा नहीं जो दिया गया है उसको बार बार पढ़ने।
और क्या होता है, आपने पी बाई क्यू पे काम नहीं किया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे काम नहीं किया। और जैसे अगर न्यूज ही देख रहे हैं, जैसे कोई भी बिहार के एग्जाम है या कोई भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होता है न्यूज पेपर पढ़ना, और न्यूज पेपर के साथ एक आप कोई मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कोई भी मैगजीन होता है। जैसे हम लोग तो बीपीएससी ये समय सिविल सर्विस में पहला चीज यही कर लेते हैं कि हम लोग वैसे सब्जेक्ट मतलब हर चीज को अलग अलग करके कि पीटी का तैयारी कर रहे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेटेड स्टडी होना चाहिए। कहने का मतलब अगर प्री का तैयारी कर रहे हैं तो इसी के साथ आपका मेंस का भी, और इंटरव्यू तो एक दिन में किसी का पर्सनालिटी क्या डेवलपमेंट हो सकता है। कहने का मतलब आप क्या बोलचाल या किसी से बात करने की शैली, या आप अग्रेसिव है कि नहीं, या आपका थिंकिंग कि कोई चीज पे कैसा सोचते हैं, ये एक दिन में रातों रात नहीं बदल सकता है। तो प्री प्लस मेंस का तैयारी एक साथ करें। और कोई भी, जैसे आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दारोगा में ही क्या है, दारोगा में दो होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। अब बीएसएससी में देखिएगा तो बीएसएससी में भी ऐसे ही होता है प्री और मेंस। तो दारोगा में दोनों बोथ देखिएगा एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ क्या, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो कम या ना के बराबर होते हैं, और यहाँ कितना होता है, मतलब अप्रोक्स 20 तक के होता है। जिसमें क्या, दारोगा के स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि भैया सबसे आगे तो हम दारोगा प्री की तैयारी करेंगे या फिर मेंस की तैयारी करेंगे। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कहता है कि हम प्री के लिए हैं या मेंस के लिए हैं। अब ये दोनों में दोनों ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में आप क्या प्री और मेंस की तैयारी करेंगे। यहां तो आप क्या कीजिए, दोनों के लिए अगर प्रियम्बस प्रस्तावना से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या मान लीजिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, या साइंस में ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारा चीज एक बार में कवर करते हुए चलेंगे, ताकि क्या हो, मतलब सारा टॉपिक को हम कवर कर लें। क्योंकि आप भले सोच लेंगे कि हम प्री के लिए कर रहे हैं फिर मेंस के लिए करेंगे, और इसके बाद क्या होगा, मतलब कब्जे के दरोगा में सेलेक्टेड होंगे। दारोगा के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप क्या कीजिए, मतलब चाहे कोई भी एग्जाम, आप वेटेज समझिए कि हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है, करेंट का ज्यादा है, बिहार स्पेशल का ज्यादा है, साइंस का ज्यादा है। तो ये चारों टॉपिक जो बोले, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस, साइंस में भी बायो, और उसके बाद क्या बोले, बिहार स्पेशल, इसका वेटेज है तो इसके वेटेज को, इसको वैसा तवज्जो देके पढ़ेंगे। कहने का मतलब इस पे ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि हमेशा हम लोगों के मन में केवल यही होता है कि आगे से इसको देख लेंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस सारा टॉपिक को तैयार कीजिए। कहने का मतलब आप लोगों को ऐसा बताएं भी, पॉलिटी में कौन पूछा जाता है, हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, कि सारे टॉपिक को क्लियर कीजिए। अब पॉलिटी तो आपका लगभग हम करवा चुके हैं, मतलब थोड़ा बचा है, उसको भी धीरे धीरे करके मतलब 4 से 5 दिन में। करेंट अफेयर, अब हिस्ट्री शुरू करेंगे। कहने का मतलब जिसका वेटेज ज्यादा है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या कीजिए, मतलब उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा दें, लेकिन क्या हो जाए, मतलब आपसे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाए। तो यहीं पे कहने का मतलब आपको कैसा लगा, आपको अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आपको लगता है कि और कुछ बताएं, तो इसके लिए जरूरी एडवाइस कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होगा, हम आप लोगों के लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमेशा जैसे, मतलब कई का आदत होता है कि आए बोल दे कि ऐसे कर ले सकते हो, ऐसे कर ले सकते हो, सच्चाई से जब रूबरू होइएगा, मतलब कई ऐसे चीज होते हैं कि जो सच्चाई लाइफ में होता है। एक आइडियल होता है, जैसे कह दे कि आपको 15 घंटा पढ़ना चाहिए, ये आइडियल है, आप पढ़ कितना रहे, 2 से 3 घंटा। तो ये आइडियल चीज पे नहीं जाए, एक्चुअल चीज पे जाए। कहने का मतलब कि आप लाइफ में सफलता के लिए क्या कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन क्या है। आप अगर अपने लक्ष्य के लिए हैं, आप अपने मन में लक्ष्य बनाए हैं कि हमें टीचर, हमें इंजीनियर, हमें डॉक्टर, हमें दरोगा, हमें डीएम बनना है, तो उसके लिए आप कितना क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चुनौती है।
और किसी के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है। जैसे देखिएगा कि नन्ही चींटी जब दानों लेके चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है, लेकिन बार बार चढ़ती है, अंत में वहां तक पहुंचती है। तो वैसे ही हमारे हम सबों की लाइफ में बार बार चुनौती होती है। बार बार ऐसे टाइम आते हैं जब हम लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं। जब आपके मन में आए कि नहीं कर सकते हैं, तो आप वो माँ बाप के बारे में सोचिए जो आपको एकदम मतलब समझ लीजिए, कभी सोच के देखिएगा कि आप अगर क्लास में बैठे हैं, आप अगर फेल हो रहे हैं, तो आपसे पहले उनको ऐसा लगता है ना कि, और वही आपको कर देंगे कि ना नेक्स्ट टाइम में तो हो जाएगा, अब तुम कोशिश तो करो। क्योंकि सबसे बड़ा चीज, ये सबसे बड़ा शब्द होता है जो आपके हिम्मत को बांध के रखे खुशी। क्योंकि हमेशा अगर आप प्रयास कीजिएगा तो उस सफलता की चोटी पे जरूरी पहुंचिएगा। क्योंकि लाइफ में मतलब एग्जाम पास करना तो बस एक समझ लीजिए ना कि मतलब आपके लिए जैसे कह लेना कोई भूखा आदमी है, उसे एक दिन खाना खिला दें, वैसा ही आप कोई जॉब ले लेते हैं आपके लिए होता है। लाइफ तो ऐसे बिना जॉब के लोग नहीं काट रहे हैं आपसे अच्छा, मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनसे अच्छा भी लाइफ काट रहे हैं। या कहने का मतलब हमारा कुल मिला के यही है कि आप क्या कीजिए, अपने सफलता के लिए निरंतर प्रयास कीजिए, क्योंकि यही प्रयास आपकी सफलता में चार चांद लगाएगी। आप कितना सफल हो रहे हैं इसका मुहर लगाएगी। और लाइफ में सबसे बड़ा होता है आप सफल होइए, क्योंकि दुनिया मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि ये ऐसे कह रहा है, दुनिया के कहने से हमारा पेट नहीं भरता है, खुद से भरता है। हम दुनिया को क्यों सुने, मतलब दुनिया क्या कह रहा है इसके बारे में हम क्या सोचे, हम अपना सोचेंगे। हमें सफल होना है, हमें अपने फैमिली के लिए, हम अपने देश के लिए सफल होना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है आंख बंद करके जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जिए मरिए। उसके लिए ये पर्व होना चाहिए कि दीपावली है, दशहरा आपके लक्ष्य के लिए होना चाहिए। लक्ष्य के बाद तो हर दिन दीपावली दशहरा होता है। जब आपका लक्ष्य मिल जाए ना, तो सबसे बड़ा खुशी होता है। ठीक, वो जरूरी एडवाइस दे, आपको क्या प्रॉब्लम है या कुछ और हम आपके लिए कर सकते हैं जो। और आप लोग मान लीजिए जो भी हम बोले हैं कि पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पार्ट, बिहार स्पेशल सारा करवा देंगे एग्जाम से पहले। और ये मेरा वादा है आपसे, कहने का मतलब कि जितना हमसे पॉसिबल है उतना ही हम कर रहे हैं और उतना करवाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम हॉल से बाहर होके बताइएगा कि क्वेश्चन जो आप बताएं उससे नहीं पूछा। आपके मन में जरूरी लगेगा यार जो बोला वही आ गया। कहने का मतलब हम सिलेबस पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम भविष्यवाणी या सेटर हैं। आप अगर सिलेबस के अनुसार चलते हैं तो 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ठीक, थैंक यू आप सबों को। और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब सूर्य देव से यही प्रार्थना करता हूं कि अगले छठ में कई लोगों ऐसा बताएं कि क्या मतलब हम सफल हो चुके हैं। थैंक यू।